Bismillahirrahmanirrahim. If you remember that yesterday we discussed about boron, जिसमें हमने इसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात की थी, नंबर 1। नंबर 2 फिर हम आगे चले थे अकरेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। कुछ उसमें हमने इसके मिनरल्स देखे थे जिनमें इसकी अमाउंट मौजूद थी और उनकी प्रिपरेशन के बाद हम आज का टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। नंबर 1, बोरैक्स इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि ये क्या है, वाइट है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, इट इज़, हाईलाइट कीजिएगा इसको, इट इज़ स्प्रिंगली सॉलेबल, यानी कि सॉलेबिलिटी के लिहाज से इन कोल्ड वाटर, नंबर 1। नंबर 2, बट मोर सॉलेबल इन हॉट वाटर। ये सॉलेबिलिटी होती है जो कि वेरी करती है, यानी कि चेंज होती है टेम्परेचर टू टेम्परेचर। यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप इसे कोल्ड वाटर में करेंगे तो ये स्प्रिंगली सॉलेबल होगी, लेकिन अगर आप इसमें हॉट वाटर हो जाएगा तो क्या होगा, मोर सॉलेबल होगा। 100 ग्राम ऑफ वाटर डिजोल्व 3 ग्राम ऑफ डिहाइड्रेटेड। ये देखिएगा कंडीशन लिखी हुई है कि अगर आप 100 ग्राम वाटर के लेते हैं उसमें 3 ग्राम जो हैं ऑफ डिहाइड्रेटेड at 10 degree and 99.3 grams at 100 डिग्री। तो ये देखिए 10 डिग्री यानी कि कोल्ड है, और अगर आप उसको 100 डिग्री पे ले जाएंगे तो 99.3 ग्राम में चला जाएगा। सो सोलेबिलिटी जो है वो अफेक्ट है इसकी किस चीज़ के साथ, टेम्परेचर के साथ। इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन बी अलाउड टू क्रिस्टलाइज अबव 62 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको क्रिस्टलाइज करना चाहते हैं तो आपका टेम्परेचर कहाँ तक जाना चाहिए, 62 तक। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल, ऑक्टा मतलब 8। सो अगर आप ये देखिए कि इसकी कुछ क्रिस्टल्स हैं जिनकी ऑलमोस्ट ऑक्टाहेड्रल जो है वो शेप आएगी, कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसकी तो 8 उसकी बनेंगी। ठीक है, जिसे हम ऑक्टाहेड्रल में लेके चलेंगे वो 8। सो इस लिहाज से ये अपनी 8 कोनों वाली जो शक्ल है, क्रिस्टल है, वो बनेगी ऑफ द पेंटाहाइड्रेटेड। पेंटा मतलब 5, जिसमें 5 क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। ये देखिएगा Na2B4O7, इसके साथ 5H2O, दैट्स मीन पेंटाहाइड्रेटेड। कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसके साथ, 5। आउट इफ द टेम्परेचर इज बिलो, अगर आपका टेम्परेचर कम हो जाए 62 से, यानी कि आप किसकी तरफ जा रहे हैं, आप उसको कूल कर रहे हैं, द डिहाइड्रेटेड इज फॉर्म्ड, तो फिर उसका एक डिहाइड्रेट फॉर्म होगा, यानी कि उसमें से वाटर नहीं निकलेगा। Its aqueous solution is alkaline in nature due to hydrolysis। अब इसका जो aqueous solution है वो अल्कलाइन होगा नेचर में, किस वजह से, हाइड्रोलिसिस की वजह से। तो ये देखें, ये इसका यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, इक्वेशन में देखते हैं। वेलकम शमाइन एंड यूसुफ खान। सोडियम, बोरोन, ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये सॉलिड फॉर्म में है। ये देखें आपके पास एस यहाँ पे है, ये लिक्विड में है। ऑब्वियसली वाटर हमने लिक्विड में लिया, जैसे ही आपने इसको इसमें सॉलेबल किया, सोडियम यहाँ से अलग हो गई। ठीक है, सोडियम यहाँ से टूटी और यहाँ से वाटर लिया इसने, उसमें से OH, उसके साथ क्या बन गया, ये देखिए स्ट्रॉन्ग अल्कली, NaOH आ गया आपके पास। आपको पता है कि अल्कली जो है वो एक स्ट्रॉन्ग है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और ये देखिए BO3 के साथ H लगा हुआ है। ठीक है, सो इट्स मीन जो आपके कंपाउंड हैं जैसे HCl है, H2SO4 है, जिनके साथ आप H इजीली ले सकते हैं,
ये तो स्ट्रॉन्ग है जो इजीली H देते हैं, लेकिन ये भी आपका H आयंस जो है वो सोल्यूशन में देगा, देन वी नेम एज इट एज अ वीक बेस। तो इसके नतीजे में हमारे पास एक वीक बेस आ रही है। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। एवरीवन क्विकली। वेलकम, थैंक यू, वेल डन। हाइड्रोलिसिस इज प्रिवेंट द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन। कैसे आप रोक सकते हैं, अंडरलाइन कीजिएगा इसको। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है कि अगर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस को रोकना है तो क्या काम कर सकते हैं आप। तो आप क्या रखेंगे, वहां पे ग्लिसरीन रखेंगे, जिसकी वजह से इसकी जो है हाइड्रोलिसिस वो रुक सकती है। पॉइंट नंबर 2, व्हेन हीटेड बोरैक्स लूज वाटर। ऑब्वियसली जब भी आप किसी चीज को हीट करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है उसमें से वाटर निकलेगा, अगर उसमें पानी मौजूद है तो, क्योंकि वाटर का 100 डिग्री है, तो अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा है तो उसमें से सबसे पहले वो चीज निकलेगी जिसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो यहाँ पे वाटर का बोरैक्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसकी वजह से सबसे पहले वहां से वाटर निकलेगा। अच्छा, जब वाटर वहां से निकलेगा फिर क्या होगा, एंड स्वेलो, वो फूल जाएगा अप इनटू अ वाइट पोरस मैस ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ वाटर। क्योंकि वहां से क्या निकल गया, अब वाटर निकल गया और वो एक वाइट पोरस, पोरस कहते हैं जिसमें सुराख हो छोटे छोटे, मुसामदार वो मास बन जाएगा और वो पीछे वाटर को जगह देगा कि वहां से वाटर निकल जाए। ऑन फर्दर हीटिंग इट मेल्ट्स। अब देखिए पानी निकल गया, पीछे आपके पास क्या रह गया, वो मटेरियल रह गया। अगर आपने हीटिंग बंद नहीं की तो अब वो मटेरियल खुद क्या होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा इनटू अ क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास। अब वो ग्लास की तरह से, जैसे आपको शीशा नजर आएगा उस तरह से हो जाएगा, विच डिजॉल्व मैनी मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्मिंग कलर्ड बीड्स। तो वो बहुत सारे जो भी उसमें ऑक्साइड्स होंगे उनके साथ मिलके क्या बनाएगा, बीड्स। बीड्स कहते हैं मोती को, ठीक है, ये इस तरह के ये मोती बनाएगा। ये मोती डिपेंड करेंगे कि उसके साथ कौन से मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, यानी कि जिस किस्म का ऑक्साइड होगा उस किस्म का बीड का कलर होगा। दिस रिएक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ बोरैक्स बीड टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट part of the lesson from where in which we use this test to identify different types of metallic oxides। हम इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे मेटालिक ऑक्साइड्स के टेस्ट के लिए, जिसको हम कहते हैं बोरैक्स बीट टेस्ट, और इसको हम बीट टेस्ट का नाम भी देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे सोडियम बोरेट है आपके पास, जब हमने इसको क्या किया, डेल्टा एच, ये हीट का साइन है, ग्लास मैस बन रहा है ये वाला, एक वो बीट बन रहा है, ठीक है। अब सोडियम है, साथ आपके पास ये है और B2O3 है। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। एवरीवन क्विकली, वेल डन, ओके। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, इट्स एक्वस सोल्यूशन। ये बी टेस्ट आगे भी आएगा जहां हम जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में एनालिसिस में हम इसको देखेंगे। तो ये बड़ा अहम है, इसको जहन में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये बड़ी बार पूछा गया है, और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का उसमें भी ये आया हुआ है। इट्स एक्वस सोल्यूशन रिएक्ट विद HCl और H2SO4 टू फॉर्म बोरिक एसिड। जैसे हमने पहले भी देखा था HBO, तो उसके साथ मिलके ये क्या बनाएंगे, बोरिक एसिड्स बनाएंगे। ये देखिए, ये आपका बोरैक्स है, HCl है और वाटर है। जैसे ये रिएक्शन करेगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट आया आपके पास, और ये बोरिक एसिड आ गया। इसी तरह से सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी सेम रिएक्शन, यहाँ पे क्लोरीन था इसलिए NaCl आ गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, H2SO4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO4 आ जाएगा, सोडियम अपनी जगह पे रहेगा और यहाँ पे फिर आपके पास बोरिक एसिड आएगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक रिएक्शन को अगर आप इजीली और अच्छे तरीके से समझेंगे, दूसरा आपको वैसे समझ आ जाएगा।
नंबर 4, व्हेन बोरैक्स इज हीटेड विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, अगर आप इसे एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, बोरोन नाइट्रेट इज प्रोड्यूस्ड, तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो आपके पास बोरोन नाइट्रेट प्रोड्यूस होगा। NaCl बिल्कुल उसी तरह से, Bn बोरोन नाइट्रेट, BaO एंड वाटर, बोरैक्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आयनाइज। अब देखिए जैसे ही आप इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये क्या बनाएगा, अपने आयंस बनाएगा। सो यहाँ से भी आपको ये कंसेप्ट मिलेगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, पास कर सकता है अपने अंदर से, क्योंकि जब वो आयोनाइज हो गया तो आपको पता है करंट उसमें से मूव कर जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ B2O7 अकर्स एज फॉलो, तो इसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो कुछ इस तरह से होगी, B4O7 प्लस H2O, तो ये इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसी तरह हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो रही है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। एज अ स्ट्रॉन्ग अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म विच इज हाईली आयोनाइज्ड। देखें स्ट्रॉन्ग अल्कली की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कि स्ट्रॉन्गली और हाईली आयोनाइज्ड है। आयोनाइज का मतलब क्या होता है कि सोडियम आ जाता है अपने पॉजिटिव आयन में, Na मेटल, और क्लोरीन जो OH जो है वो आपका OH नेगेटिव आयंस बनाता है। ऑन द अदर हैंड बोरिक एसिड इज आयोनाइज्ड टू अ लिटिल एक्सटेंट, जबकि ये जो बोरिक एसिड है जैसे हमने पहले भी पढ़ा था ये वीक एसिड है, जबकि अगर आप HCl देखते हैं या H2SO4 देखते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो इसकी वजह से इसका जो टूटने का अमल है या इसका जो आयोनाइजेशन है वो कम होता है कंपेयर टू देम और कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज इट इज अ वीक एसिड। ये देखिए यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। हेंस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स एज अ होल इज अल्कलाइन इन नेचर, यही वजह होती है कि जब आप इसका सोल्यूशन देखते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड वीक एसिड, जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, होल इज एन अल्कलाइन इन नेचर। My dear cadets, still here, if you have any question, please raise your hand, otherwise type no. Hurry up, quickly. Welcome, Sarfraz, Shahab. जी बेटा, सरफराज कुछ पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नहीं सर। चलें जी फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे बोरैक्स बीट टेस्ट में, सो ये देखें जी आपकी फरमाइश पे वो भी आ गया यहाँ पे, ठीक है, बड़ा अहम है, याद कीजिएगा, इसको भूलना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है और जो 2 नंबर का क्वेश्चन उसमें भी है। ले जी, क्या होता है, प्रिपेयर अ लूप ऑफ द एंड ऑफ अ प्लाटिनियम वायर, ये क्या चीज़ है, ये देखिए ये ना इस तरह की बनी बनाई आपको मिल जाती है, इस तरह की ये एक वायर होती है, इसके ये पीछे होल्डर लगा होता है, इसके एंड में से आगे ना इस तरह से एक लूप तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये काम कर लिया, फिर क्या किया आपने, हीट द वायर एंड टेक अ लिटिल पाउडर बोरैक्स ऑन द हॉट लूप, इसको आपने गर्म कर लेना है अच्छे तरीके से, फिर इसके ऊपर आपने ये जो पाउडर होगा बोरैक्स का इसको इसके ऊपर रख लेना है जितना उसके ऊपर आ जाए। हीट अगेन बोरैक्स फर्स्ट स्वेलो, सबसे पहले क्या होगा, बोरैक्स फर्स्ट स्वेलो होगा। स्वेलो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें से वाटर निकल रहा है जिसकी वजह से वो पोरस मटेरियल बन के पहले फूल जाएगा अप एंड देन मेल्ट इनटू कलरलेस, बाद में मजीद हीटिंग पे वो कलरलेस ग्लास लाइक बीड बन जाएगा ऑन द लूप, इस लूप के ऊपर अब वो आपको एक ग्लास की तरह से छोटा सा जैसे एक मोती होता है, आप कह लें कि छोटी तस्बीह का दाना होता है कलरलेस टाइप का, वो इसके ऊपर बनेगा। नाउ पुट a few grains of substance under examination, अब जिस चीज को आपने एग्जामिन करना है, जिस चीज को आप एनालिसिस कर रही हैं उसके कुछ ग्रेन्स आपने लेके उसके ऊपर डालने हैं, ठीक है, क्योंकि वो कलरलेस बन गया, अब इसके ऊपर आप डालेंगे, फिर क्या करेंगे, ऑन द बीड एंड रीहीट, दोबारा इसको आप हीट करेंगे, फर्स्ट इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, अब 2 किस्म के फ्लेम है, एक ऑक्सीडाइजिंग है
and then on the reducing flame. Anybody knows about the type of flame? आपको पता है ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम क्या होते हैं? If you know, please raise your hand. Otherwise, type no. Hurry up quickly. जल्दी से बताइए. ओके. अच्छा ये देखिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके आ रहा हूँ. इसको पहले समझिएगा. आपने बर्नर देखा होगा अपनी लैब में, ठीक है? ये देखिएगा, ये एक बेसिकली बर्नर होता है, गैस बर्नर. अगर आप इसको कभी गौर से देखें तो इसके नीचे यहाँ पे होल होता है, ठीक है, एक तरफ, जिसमें से पाइप लगा होता है गैस का, और इसके अंदर वो गैस जा रही होती है, ठीक है? यहाँ पे आप इसको फायर देते हैं और ये जल रहा होता है इधर से. अगर आप कभी इसको गौर से देखें तो इसके इस जगह पे एक रिंग भी लगा होता है, ठीक है, जो इसके बीच में मूव करता है. इस रिंग के यहाँ पे भी होल होगा, और ये जो सिलेंडर टाइप आपके पास है बर्नर, इसके इधर भी होल होगा. अगर दोनों होल आप ओपन कर दें, एक दूसरे के सामने आ जाएं, इसका मतलब है फिर इधर से ऑक्सीजन जो है वो वाफर मिकदार में जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर आप इस ऊपर वाले लिड को, जो इसके ऊपर रिंग है, इसको मूव कर देंगे तो फिर ये ऑक्सीजन की एंट्री यहाँ पे बंद हो जाएगी. गैस जाती रहेगी, गैस नहीं रुकेगी. अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में नीचे से अगर ऑक्सीजन इसके साथ जा रही है, फिर आपका बर्नर जल रहा है, उस वक्त ये फ्लेम आपका क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा, ठीक है? अगर आप ऑक्सीजन बंद कर देंगे और फिर यहां से इसको बर्न करेंगे, फिर ये आपका रिड्यूसिंग फ्लेम होगा. अंडरस्टैंड? दोबारा से अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. जी बेटा, ये क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम? ओके जी, वापस आते हैं अपनी बुक पे. अच्छा जी, अब क्या कह रहा है? आपने उसी को पकड़ना है, उस बीट को जिसके ऊपर आपने वो ग्रेन्स डाले थे, और उसको हीट करना है. इट फर्स्ट इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड देन इन द रिड्यूसिंग फ्लेम. फिर आपने क्या देखने हैं? उसके कलर्स देखने हैं कि ऑक्सीडाइजिंग में कौन सा कलर है और रिड्यूसिंग में कौन सा कलर है. सो लेट्स सी देम हियर. केमिस्ट्री ऑफ द बोरैक्स बीट टेस्ट. यहाँ तक भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू next part of this topic. Okay. Okay, ये केमिस्ट्री देखते हैं. बोरैक्स when fused it decompose into sodium metaborate and boric anhydride. तो ये इक्वेशन आपके सामने है. जब वो फ्यूज हो जाएगा, यानी कि वाटर निकलने के बाद जब वो एक स्वेलो मोती बन चुका हुआ है, अब ये देखिए, ये सोडियम बोरेट बन गया आपके पास, मेटाबोरेट, ठीक है? और ये इसमें आपके पास बोरिक एनहाइड्राइड्स है. तो इसमें से यानी कि तमाम वो जो है हाइड्रोजन वगैरह और वाटर इसमें से निकल चुका हुआ है. द मेटालिक oxide forms when the substance under examination combine with B2O3 giving the colored metallic borate. अब देखिए, ये बेसिकली उसके साथ जो मेटालिक आपके पास सब्सटेंस है जिसको आपने चेक करना है ऑक्साइड, वो इसके साथ रिएक्ट करके कोई कलर्ड मेटालिक बोरेट देंगे विद क्यूप्रिक ऑक्साइड. द बीड्स आर कलर्ड ब्लू. अगर आपका ये क्यूपर का होगा ऑक्साइड, तो कौन सा कलर आएगा आपके पास? ब्लू कलर आएगा. किसमें ब्लू कलर आएगा? ये देखिएगा आगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, बिकॉज क्यूप्रिक बोरेट आर ब्लू इन कलर. रीजन क्या है? कि जो कॉपर है बेसिकली वो ब्लू इन कलर में आपको नजर आएगी. तो ये देखें, ये वो बीड है जो सॉलिड था, इसके ऊपर आपने सॉलिड ग्रेन लिए, बर्न किया, और ये आपके पास सब्सटेंस आ गई, ठीक है? ये लिखे हुए हैं कुछ यूजेस ऑफ
बोरैक्स इट यूज टू प्रिपेयर बोरेट ग्लास विच इज हीट रेजिस्टेंस, यानी कि ये इस किस्म के ग्लास होते हैं जो मोस्टली ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे आप हीट को रेजिस्टेंस चाहिए होती है ताकि वहाँ पे हीट ज़्यादा असरअंदाज ना हो। ठीक है, इट इज़ यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, अगर वाटर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एनीबडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड वाटर? हार्ड वाटर क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। इफ यू नो प्लीज टाइप यस, इफ डोंट नो टाइप नो, हरी अप। अच्छा ये देखिएगा, आपको पता है वाटर का फार्मूला क्या है हमारे पास? H2O। ठीक है, अगर आपका वाटर इस फार्मूले के मुताबिक है, दैट इज योर सिंपल सॉफ्ट वाटर इसे हम कहते हैं। तो हार्ड वाटर क्या होता है? अगर आपको पता है हाइड्रोजन की जगह इसका एक और आइसोटोप है जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं, अगर ये D2O के साथ बना हो, दैट इज नेम एज हार्ड वाटर। ठीक है, तो इसकी जगह ये इसका दूसरा आइसोटोप लगाओ, तब हम इसे कहेंगे हार्ड वाटर। तो उसकी सॉफ्टनिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज एम्प्लॉयड इन बोरैक्स बी टेस्ट, अभी हमने इसके ऊपर बात की, फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटेलिक केटाइन। मेटेलिक केटाइन की डिटेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन, तो जितने भी आपके मेटल्स से रिलेटेड ऑपरेशन हैं उन्हें उनमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज एज फ्लक्स इन वेल्डिंग, जो वेल्डिंग में वो इस्तेमाल होती है उसके लिए। इन अ मेटलर्जी इट इज एम्प्लॉयड इन मेकिंग वॉशिंग पाउडर्स, जाहिर है आपको पता है कि ये वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए है, तो वॉशिंग पाउडर्स में भी ये इस्तेमाल होगा। इट इज़ यूज इन लेदर इंडस्ट्री फॉर टेनिंग एंड डाइंग, यानी कि लेदर इंडस्ट्री में चमड़े को रंगने के लिए और उसकी डाइंग के लिए, टेनिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इट इज़ यूज इन कॉस्मेटिक्स, सोप, टेक्सटाइल, पेंट्स, मेडिसन, मैच इंडस्ट्री एंड एज अ प्रिजर्वेटिव। ये इन चीज़ों में इस्तेमाल होने के साथ साथ ये प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्या चीज़ें होती हैं, जो चीज़ों को गलने सड़ने से बचाने के लिए हम कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जो कि उसको प्रिजर्व करते हैं, उनमें भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे आपकी कोई सॉफ्ट ड्रिंक है या कोई और केन्ड फूड है, उसको आप पढ़िएगा, वहाँ पे आपको बोरैक्स से मिलती जुलती कुछ चीज़ों के फॉर्मूले नजर आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो।